स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी में। कहानियों के इस अनूठे सफर पर मैं हूं आपके साथ नीरा। भारत सरकार समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है। समाज की आधी आबादी महिलाओं की है। इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देश की आधी आबादी मजबूत, सशक्त व आत्मनिर्भर नहीं होगी, कोई भी समाज बेहतर नहीं हो सकता। इसीलिए भारत सरकार महिलाओं को सशक्त करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब तक ऐसी कई कहानियां बन चुकी हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरा नाम राधा देवी है। मैं ग्राम आलमपुर, बांसुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दिल्ली हाट है, वहाँ पर स्टॉल लगी है और वहाँ पे हमने अपने एफपीओ के, जो हमारे एफपीओ का नाम है मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो युवा जागृति संस्थान ने ही हमें सपोर्ट देकर इसको खड़ा किया है। और आज हमें बहुत खुशी होती है कि नाबार्ड के सौजन्य से हमने यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है। और स्टॉल लगाने के बाद यहाँ पे अलग अलग एफपीओ से हम लोग जानकारी ले पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। वो लोग क्या काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने मिलेट्स की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग तरह की हमें जानकारियां मिल रही हैं और वो जानकारी लेकर ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ नाबार्ड के सौजन्य से, जिसने हमें यहाँ भेजा। हम यहाँ पर आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे पिछले 3 साल का टर्नओवर 1 करोड़ के लगभग है। हमने इस दौरान काउडंग के दीपक बेचे, वो 17 लाख के बिके थे हमारे। और हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, हर्बल गुलाल बनाया। जब हमें पता चला कि लोगों की डिमांड इतनी बड़ी है हर्बल गुलाल की, इस साल का सोचा है कि हम 2 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे। ये हमारा 2024 का टारगेट है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर इतना ध्यान दिया और हमें छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध करवाए। हमें वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दी गई और एलईडीपी की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें काउडंग से रिलेटेड हमें सामान बनाना सिखाया गया, जिसमें वर्मी कंपोस्ट था और काउडंग के दीपक थे, अगरबत्ती थी, धूप बत्ती थी। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि इससे बहुत सी महिलाओं को रोजगार मिला। मेरे जैसी महिलाएं जो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित थी, आज दिल्ली हाट में स्टॉल लगा रही हैं। मैं चाहूंगी कि सभी महिलाएं अपने घर से निकले, काम करें, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला भारत आगे आ रहा है और हमें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। इसीलिए महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप जहाँ पर भी हैं, अपनी जिस स्थिति में भी हैं, वहीं से शुरुआत करें। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। मेरा नाम अश्विन शर्मा है और मैं पुष्कर वाला से हूँ, जो कि है पुष्कर रूरल एग्रीकल्चर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर कंपनी, जो देवनगर पुष्कर से बिलोंग करती है। और हम लोग पुष्कर में गुलाब में, आंवला में और जामुन के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, जिसमें 1 से 1,500 फार्मर्स का हम लोगों का भी ग्रुप है। पहले हम लोग रिटेल में और होलसेलिंग में और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में थे, और नाबार्ड के सहयोग से और नाबार्ड के सपोर्ट से हम लोग इसमें आए हैं अभी। और हम लोगों को काफी अच्छा प्रमोशन मिल रहा है और ग्रुप बना है, जिसमें हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। और एफपीओ हम लोगों ने 2012 में चालू किया था। हम लोगों को काफी प्रमोशन मिल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। काफी एग्जीबिशंस करने को मिल रही है, काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करने को मिल रहा है। काफी जगह फंड्स की भी हम लोगों की नीड पूरी हो रही है, जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं और मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें डेवलप कर पा रहे हैं। हम लोगों ने एक ही प्रोडक्ट्स के मल्टीपल वेरिएंट्स भी निकाले हैं, जिसमें हम लोग अभी 100+ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और काफी लंबा उसकी रेंज डेवलप की है, जिसको हम ऑफलाइन, ऑनलाइन, B2B, व्हाइट लेबलिंग और एक्सपोर्टर्स तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। भारतीय ग्रामीण परिवेश में विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक व गहरी सोच हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अथक प्रयास, यही सब मिलकर बनाते हैं इस देश के नायक को सबसे अनूठा, सबसे खास। मेरा नाम विकास सिंह तोमर है। हम लोगों ने 2015 में एक ओजोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन जो है नाबार्ड के सहयोग से किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में जो देखा कि किसानों की जो समस्या आ रही, खासकर इनपुट और आउटपुट को लेकर के, उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इनपुट सेंटर खोला, जिसमें हम किसानों को सही जानकारी और सही मूल्य के साथ में उनको कृषि आदान जैसे खाद, बीज, दवा, पेस्टिसाइड वगैरह उनको उपलब्ध कराते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब देखा कि उनका जो प्रोड्यूस हो रहा है, खासकर जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान थे, क्योंकि सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा टमाटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की जो सब्जियां थी, उनको मार्केट में अच्छा मूल्य हम लोग नहीं दिला पा रहे थे। तो मंडी का लाइसेंस बनवा करके डायरेक्टली हम लोगों ने मंडी अपना जो प्रोडक्ट भेजते थे। और कुछ हम लोगों ने फिर एक डिहाइड्रेशन प्लांट लगाया, उसी सब्जी को सुखा करके उसको हम होटलों में सप्लाई हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा गन्ने का भी हमारा बेल्ट है, तो हम लोगों ने गन्ना जो हमारे किसान लेके आते थे, उसको हम लोगों ने वैल्यू एडेड गुड़ बनाया। उसके अलावा एक मुहिम थी कि मोटे
अनाज को लेकर काम किया जाए तो हम लोगों ने श्री अन्न को लेकर के काम किया। तो श्री अन्न में हम लोगों ने मल्टीग्रेन के जैसे ज्वार या बाजरा, रागी, इस तरह के हम लोगों ने इनके कुकीज बनाए हुए हैं। साथ में हमारे पास आटा भी है और हमारे पास इनका ग्रेन भी है चावल के रूप में। जैसे इसमें जो है हमारे पास कोदों का चावल मिल जाएगा, सांवा का मिल जाएगा और काकुन का चावल मिल जाएगा। इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, जिससे अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर किया हुआ था, जिसमें हम लोगों को 5 लाख रुपए लगभग का प्रॉफिट हुआ। 2015 से हम निरंतर करते चले हैं। 1500 मेंबर हैं हमारे। 30 लाख का हमारा पेड अप कैपिटल हो चुका है, जिसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट है जिसको हमने इस बार लॉन्च किया है और लगभग 800 क्विंटल हमारा बीज बटने के लिए गया हुआ है किसानों में, जिसका पैसा सरकार ने हमें दिया है। हमारा टारगेट है कि अगली इस बैलेंस शीट को हमें 10 करोड़ तक के व्यवसाय पे लेके जाना है, ताकि हमारा किसानों का प्रॉफिट और बढ़े। समय समय पे इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज किया करता है। हम लोगों को उन्होंने कई जगह भेजा, पहले एक्सपोजर विजिट और कई जगह पे हम सीख के आए और अभी एक्सपो लगा हुआ है। इसकी वजह से हम अपने सारे उत्पादों को लेके आए हैं यहाँ दिल्ली में, क्योंकि हम छोटे शहर के लोग हैं। हम इस तरह का इतना एक्सपेंसिव खर्च करके हम लोग बड़े शहरों में नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ पे आए और हमने इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। हम मार्केटिंग करने के लिए पूरा तैयार है। हिमाचल प्रदेश में बसा एक खूबसूरत पर्यटक स्थल कुल्लू। बरसों से इसकी खूबसूरती और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती आई है। यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। हम कुल्लू से आए हैं हैंडलूम की आइटम्स लेके। 40 साल से हमारे पिताजी ये काम कर रहे हैं कुल्लू कैप्स का, और ये कुल्लू जैकेट ये 10, 12, 15 साल से स्टार्ट हुई है। ये सारा जो भी मटेरियल हमारा है ये हैंडमेड है, हैंड निटेड, हाथ से बने हुआ जुराबें, शॉल्स, ये सारी आइटम हम कुल्लू में ही तैयार करते हैं। और इस बिजनेस को करते हमें कम से कम 40 साल पिताजी को, और पिताजी के बाद 20 साल मेरे को इस बिजनेस में बड़े को हो गए हैं। और मेरे पास 70-80 कारीगर है जो हम कुल्लू कैप्स, कुल्लू शॉल्स, कुल्लू हैंड निटेड जुराब वगैरह ये सारी आइटम बनाते हैं और घरों से लेडीज बना के हमारे पास लाती हैं, जिससे उनका भी रोजगार चल रहा है और हमारा भी रोजगार चल रहा है। हम ये कुल्लू दशहरा में, बाकी कोई भी फेस्टिवल, दिल्ली से बाहर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पे हम ये सारा अपना सामान लेके एग्जीबिशन लगाते हैं और हमारा ये बहुत माल बिकता है। हिमाचल से बाहर भी, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, सब जगह जहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश आता है हम ये एग्जीबिशन वहाँ पे लगाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ ये सर्दी की आइटमें हैं, बाहर के लोग बहुत लाइक करते हैं। बाहर से जो टूरिस्ट लोग भी आते हैं, फॉरनर भी आते हैं, वो हमारी याक वूल की शालें, लोकल जैकेट्स, याक वूल में हम गर्म कपड़े में सारा बनाते हैं, बहुत लाइक करते हैं। हमें आने वाले भविष्य में इससे अच्छा सेल मिलने की उम्मीद है और लोग हमें ऑर्डर दे रहे हैं इसका कि हमें ये माल, अपना एड्रेस दीजिए, हमें ये बहुत पसंद है। और हमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से बहुत सुविधा मिल रही है, जिसकी सहायता से हम ये आगे काम चला रहे हैं। हमें कोई किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं आ रही है। हम गवर्नमेंट का बहुत आभारी हैं। प्रयास आपका, सहयोग सरकार का। उन्नति, प्रगति, खुशहाली, आर्थिक व सामाजिक विकास, यही सपना है भारत सरकार का। यही तो है आपका, हमारा, हम सबका भारत।